जय जवान जय किसान। ये है किसानी क्षेत्र। आप देख सकते हैं ये जो पीछे का रास्ता है ये है बीरपुर का। आप इसे अमेरिका का ग्रैंड ट्रंक रोड या बिहार का सासाराम का ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं है, ये है बिहार का रोड। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जर्जर इलाका है। और आज हम किसानों की स्थिति जानने के लिए, जो किसान आंदोलन लगातार दिल्ली में चल रहा है और लगातार 1.5 महीनों से वहाँ पे किसान डटे हुए हैं, लेकिन बिहार में जो स्थिति है किसानों की, आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका है किसानों के खेत का। और हम अभी जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं पूरा इलाका है किसानी क्षेत्र का। यहाँ कुछ किसानों से जानते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार यहाँ के किसान क्या जानते हैं। और जब जय जवान और जय किसान का नारा लगा था इनके विरुद्ध, तो क्या स्थिति बनी थी यह देख सकते हैं। पूरी तरह से ये खेतों का इलाका है और ये मैदानी भाग है, ये किसानों का क्षेत्र है। और हमारे साथ पीछे एक किसान भी हैं, देखिए किस तरह से लगातार अपने खेतों में मेहनत करते हैं। और इनसे जानते हैं कि स्थिति लगातार किस तरह से बिहार में किसानों की है। क्या नाम हुआ आपका? वकील राय। वकील राय, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये तो मुरादपुर पड़ता है। मुरादपुर। हाँ। तो जो लगातार दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या जानते हैं उसके बारे में? हाँ, उसके बारे में तो जान रहे हैं, जो वो अपना धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रहा है अपना। तो जो बिल जो है किसान के विरुद्ध लाया गया है, वो किसान जो बिल है, तो क्या किसान उससे खुश हैं? जो बिल, आपको क्या लगता है कि वो बिल क्या वहाँ के ही किसान है कि पूरे देश के किसान? नहीं, पूरे देश का किसान है, पूरे देश का किसान है। लेकिन बिहार में तो किसानों में ऐसी कोई सुनगुनी नहीं है। नहीं, बिहार में कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी किसान के ऊपर पड़ता है कि ना। और ये किस चीज़ का फसल है? ये मिर्ची का। तो आप देख सकते हैं ये मिर्च है, हरी मिर्च। आप इसमें लगातार ये प्रतिरोपण कर रहे हैं खुरपी के द्वारा। और जब इस रास्ते से हम गुजर रहे थे तो किसानों की जो स्थिति चल रही है, तो इस इलाका का और भी किसान है। और देख सकते हैं पूरी तरह से जो किसानों का जो औजार होता है, इक्विपमेंट होता है, आप देख सकते हैं इस पे खेतों में जाते हैं। ये पंपी सेट का पाइप है जिसके द्वारा वो सिंचाई करते हैं खेतों में अपने फसल के लिए। और जो एक उनके दिनचर्या होती है, जो लगातार वो अपने मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, खेतों में जाते हैं और इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। और अभी पीछे देखिए ये मिर्च का है और हरी मिर्च है, और आपको बैगन का भी पौधा मिलेगा। और ये सारे बैगन हैं। और आप देख सकते हैं ये पाइप के द्वारा खेतों में पानी जा रही है और किसान लगातार अपने खेतों में हैं और इसके द्वारा सिंचाई की जा रही है। यहाँ पे नहर की व्यवस्था नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं भारत के और राज्यों में सिंचाई के लिए नहर का उपयोग किया जाता है और नहर नाले होते हैं। और यहाँ तो पंपी सेट के द्वारा, पाइपों के द्वारा जल खेतों में जल पहुँचाया जाता है। और ये देखिए ये आलू का, अभी हाल ही में आलू का रेट इतना महंगा था और आप देख सकते हैं ये आलू का पूरा लगा हुआ है खेतों में। और अभी आलू की जो रोपाई होती है और फसल देखिए इतना बड़ा हो चुका है और अभी सिंचाई, और ये पूरा इलाका है पूरा खेत का। और जो यहाँ के जो किसान हैं, बिहार के जो किसान हैं, वो अपने स्थिति के बारे में तो जानते हैं, और लेकिन यहाँ के किसानों में जो फसल की स्थिति है उसके बारे में हम जानते हैं, किस तरह से सिंचाई करते हैं और किस तरह मेहनत करते हैं, ये किनकी क्या उपयोगिता होती है। और जो किसान का जो स्थिति है दिन पर दिन दयनीय होते जाता है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फसल में सिंचाई के लिए पंपी सेट का उपयोग। क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार।
ये खेत आप ही का है? हाँ जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यहीं पे रहते तो अभी क्या चीज़ काट रहे हैं? हैं। जय काट रहे हैं। जय किसके लिए जय काट रहे हैं? मध के लिए, गाय के लिए, भैंस गाय के लिए। गाय को खिलाइएगा। हाँ सर। तो कब सुबह में आए थे खेत में? नहीं, सुबह आए थे, उधर खेत जा था आज तो मकर संक्रांति है, तो हाँ। दही चूड़ा खा के आए। हाँ, दही चूड़ा खा के आए हैं। तो इस तरह यहाँ पे आलू का भी फसल कैसा हो रहा है? आलू तो तनी मनी होता है, वैसे नहीं होता। तो आप पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ। तो किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं, जो दिल्ली में लगातार 1.5 महीना से चल रहा है, सभी किसान धरने पर बैठे हैं, सरकार ने जो बिल पास किया था उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, उतना मेरे पता नहीं है। तो देखिए, और यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है? सरकार उनकी मदद करती है? किसान, क्या यहाँ किसान खुश हैं खेती बाड़ी से? नहीं, खेती बाड़ी से कोई किसान। और यहाँ जो गेहूं का फसल है उसका क्या स्थिति है अभी? मतलब किस तरह फसल अच्छे हैं? गेहूँ तो जैसे गेहूँ तो होता ही नहीं है सर, जैसे देखिए ना, खिले ही सन हो रहा है, पतला ही हो रहा है, पूरा ठंडा नहीं है। फसल में जो मजबूती होना चाहिए वो मजबूती नहीं है वैसा। और ये देखिए, गेहूं के फसल का आखिर फसल खराब होने का कारण है ठंड का, उतना ठंड नहीं है। हाँ, पर जैसा था ना वैसा नहीं है अभी। मतलब जिस तरह पिछले वर्ष उतने ठंड थी, इस बार उतना ठंड नहीं हुआ है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि गेहूं की फसल उतनी मजबूत नहीं होने हुआ है। जो अन्न उसका होता है, दाना होता है, जो मजबूती होना चाहिए पिछले वर्ष का। और आप देखिए, किसान खेत में लगातार हैं, अपने पशुओं के लिए ये काट रहे हैं, चारा आप कह सकते हैं। और ये चारा में लालू जी जेल भी जा चुके हैं चारा घोटाला में। अभी वो झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में बंद है। चारा, कितने किसानों का चारा वो खा गए अकेले, तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये किसान है, ये चारा ये अपने खाने के लिए नहीं, ये मवेशियों के लिए काट रहे हैं। और ये स्थिति है यहाँ की किसानों। तो अभी किसान आंदोलन के बारे में इन लोगों को अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जो अभी भी सोशल मीडिया की ज़माना है, लेकिन गांव घर में उतनी खबर नहीं पहुंच पाती है किसानों को। अभी भी किसान उतने शिक्षित नहीं हैं। जिन तरह से किसानों का जो हालात है, तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किसानों को, कुछ किसान बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिन्हें मालूम नहीं है किसानों के बारे में। और आप देख सकते हैं ये पूरा खेत खलियान, यहाँ का हरा भरा और पर्यावरण को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए ये खेत। और आप देख सकते हैं ये वाइट जो बोगला है, जब यहाँ पे सिंचाई होती है तो आते, तो ये बोगला क्यों आते हैं यहाँ पे? पानी पड़ता है उस करके आता है, पानी पटाते हैं ना खेत में, तब कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आता है सर। तो जब सिंचाई होती है खेतों में तभी ना? हाँ सर। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको वाइट बोगला आपको दिख रहा है, ये जब खेतों में सिंचाई होती है तो छोटे छोटे जो कीट होते हैं उसको खाने के लिए ये लगातार खेतों में आते हैं। और इसकी उर्वरा शक्ति को आप कह सकते हैं बढ़ाया जाता है इनके द्वारा। और खेत में आपको चूहे भी मिलेंगे, जो किसानों का संरक्षक कहा जाता है। और ये स्थिति है यहाँ के किसानों का। और लगातार किसान खेतों में हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी किसान आंदोलन के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है कि किसान बिल आखिर है क्या। सरकार ने तो संसद में पेश कर दी किसानों के विरुद्ध, आप फसल उपजाइए, जाइए खेतों में, लेकिन आखिर स्थिति क्या है? खाली नारा देने से नहीं होता है जय जवान और जय किसान। जवानों की स्थिति तो आप जानते हैं कि वो बॉर्डर पे लगातार रहते हैं, लेकिन उनके बहू बेटियों का, जो आर्मी के जवान होते हैं, उनके बहू बेटियों को गांव घर में छेड़ा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। और किसान की स्थिति तो आप जानते ही हैं, लेकिन नारा देने से नहीं होता है। नारा अगर आप देते हैं तो उसको पूरा करने का काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके इस देश की स्थिति
स्थिति सुधरेगी, इन किसानों की स्थिति सुधरेगी। किसान तो हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिक्षा की स्थिति कमज़ोर है और इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मदद मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और सिंचाई के लिए इनको पैसे नहीं है और जो लगातार यहाँ के जो दलाल हैं वो लगातार जो बैठ के ब्लॉकों में ये छोट पूंजी जो होते हैं वो लगातार बोलते रहते हैं कि हमें ये बीज दे दिए और किसानों तक क्या पहुँचती है। आपको कोई बीज मिलता है ब्लॉक कोई से? बीज नहीं मिलता है सर, कोई बीज नहीं मिलता है। खाद आप तक सुनिए, नहीं आप मिलता है। देखिए ये किसान है, खाद तक नहीं मिलता है, खाद भी नहीं देता। आप कुछ जाते भी हैं नहीं ब्लॉक मिलता। मांगने? हाँ आप जाते हैं तो कब बोलता है आपको कुछ है ही नहीं है तो क्या देंगे। तो देखिए ये खेत में खड़े हैं, ज़मीन पे हैं, ये अपने अन्न जिस पे उगाते हैं उस ज़मीन पे हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि ये देश जो है भारत पहले सोने की चिड़िया होती है, लेकिन अब पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, इन दलालों के पीछे घिर गया है। क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ का गंदी पॉलिटिक्स, आप कह सकते हैं राजनीति, क्योंकि किसानों पे राजनीति होती है। अगर आप शिक्षा के पर आवाज़ उठाइएगा तो शिक्षा पे आपको पॉलिटिक्स करने को मिल जाएगा। जो बच्चे का जो पैसे आते हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, उनकी रैगिंग होने लगती है, उनके पैसे गायब हो जाते हैं। तो ये स्थिति है बिहार की, ये हालात है। आखिर बिहार क्यों है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके हमारे चैनल के माध्यम से। अगर किसी प्रकार की खबर भी आप चाहते हैं दिखाने के लिए तो हमारे टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल में, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आप उसे सर्च करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वैसी स्थिति है, वैसा जो कोई सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो उसकी स्थिति हम दिखाएंगे। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे आपके भरोसे के ऊपर। आप मेरे पीछे रहिएगा, हम आपके कदमों से, हम आपके हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलेंगे। और इस देश में जो घटनाएं होती है लोग कोई नहीं बोलता है, इंसानियत पूरी तरह से मर चुका है। यहाँ जो सही है, जो चीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आप भी जानते हैं, वो चीज़ हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो आप ही बताइए कि आप इस देश को विकसित करना चाहते हैं या इस ज़मीन की मिट्टी को आप काली करना चाहते हैं या फिर सोने की तरह से आप इसे वाइट करना चाहते हैं। ये आपके हाथों में है, आपकी दिमाग में है, आपकी सोच में है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े, लगातार हम इसी तरह की खबरों के लिए आपके साथ रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।